नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है ब्यूटीफुल स्पेयर ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही खास समय की, ब्रह्म मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि अमृत वेला, अमृत के समान होने वाला समय। क्या वजह है कि इस समय को अमृत के समान माना जाता है? क्या कारण है कि इस समय पर मांगी गई हमारी सारी विशेस बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं? क्या कारण है कि इस समय पर मेडिटेशन जब करते हैं तो हमें ब्रह्मांड की असीम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? हमें हमारे मेडिटेशन का 4 गुना फल प्राप्त होता है जब हम इस समय पर मेडिटेशन करते हैं। इन सभी टॉपिक पे बात करूंगी, साथ ही बात करूंगी कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको इस समय पर हम करते हैं तो हमारी सारी विशेस बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। साथ ही जो लोग मेरी वीडियो पर नए आए हैं उनको मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है ज्योति बजाज और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मंत्रा, सिचुएट्स, एंजल नंबर्स और स्पिरिचुअल गाइडेंस पर वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है, क्योंकि वो जानना बेहद ज़रूरी है। वैसे तो गूगल करके आप पता कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग जगह का अलग अलग ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। गूगल पे टाइप करके अपनी जगह का आप ब्रह्म मुहूर्त जान सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कारणवश गूगल नहीं कर सकते हैं तो सूर्य उदय के 1 से 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है, यानी कि 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। अगर आप गूगल कर लेते हैं तो आपको एग्जैक्ट टाइमिंग पता चल जाएगी। तो जो लोग निरोगी रहना चाहते हैं, जो लोग अपनी विशेस को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उन्हें इस ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों, मैं बताती हूँ। इस समय पर कॉस्मिक एनर्जी हाई लेवल पर होती है। अब प्रश्न है कि कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है? कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड में फैली होती है। जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो सब कॉस्मिक एनर्जी से ही बनी है। हमारे शरीर में भी ये एनर्जी प्रवाहित होती है। जब हम इस समय पर मेडिटेशन में बैठे होते हैं तो हमारे ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है और पूरे शरीर में हमारे बहती है। वैसे तो ये पूरे समय, पूरे दिन ये कॉस्मिक एनर्जी होती है, लेकिन स्पेशली इस ब्रह्म मुहूर्त में इसकी एनर्जी हाई लेवल की। जितनी ज़्यादा ये कॉस्मिक एनर्जी जिसमें होती है वो उतनी ज़्यादा ही ओजस्वी होता है, उतना इंटेलिजेंट होता है, उतना ही स्मार्ट होता है। उन व्यक्ति को जिसमें कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा होती है पूर्वानुमान होने लग जाते हैं। पूर्वानुमान मतलब कि पहले से जो घटित होने वाला होता है उनको अंदेशा हो जाता है। मेडिटेशन में बैठते हो या तो विजन के द्वारा या सिंबल के द्वारा या किसी और तरीके से उन्हें पहले से ही पता चल जाता है क्या होने वाला है। या फिर कभी उन्हें ऐसे दोराहे हुए हो कि ये काम सही रहेगा उनके लिए या गलत रहेगा, तो उन्हें पता चल जाता है कि ये काम मेरे लिए सही रहेगा और ये काम मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। तो इस कॉस्मिक एनर्जी का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है जो कि हमें इस ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर मेडिटेशन करने से प्राप्त होता है। दूसरा बेनिफिट है निरोगी काया, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए क्या, सभी लोगों के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि निरोगी काया हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में ये कॉस्मिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हाई होती है और जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं और ये एनर्जी हमारे शरीर में पूरे बहती है तो हमारे शरीर के कोई भी अंग में प्रॉब्लम हो, हमारे कोई भी अंग में प्रॉब्लम हो, चाहे पेन हो या कोई बीमारी हो, ये एनर्जी उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। जो लोग मुट्ठी भर भर के दवाइयाँ खाते हैं ना, वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपको इतनी सारी बीमारियाँ पहले थीं। तो इस समय पर मेडिटेशन करने से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है निरोगी काया। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। इसी तरीके से 16 सुख बताए गए हैं, लेकिन सबसे पहला कौन सा है? निरोगी काया। तो निरोगी काया होना बेहद ज़रूरी है और इस समय पर जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारी सारी बीमारियां स्वतः ही चली जाती हैं। तीसरा बेनिफिट है, इस समय पर दिव्य शक्तियां विराजमान होती है। इस समय पे देवी देवता, उनके गण, उनके दूत भ्रमण पर निकले होते हैं।
जब हम मंत्र जाप कर रहे होते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो हमारे देवी देवता हमारी विश को सुनते हैं, इसीलिए हमारी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। इस समय पे एंजल्स होती हैं। जब हम एंजल से अपनी विश मांगते हैं तो वो हमारी बहुत जल्दी विश को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करती हैं। स्पिरिट गाइड होते हैं। जब हम मेडिटेशन में बैठे होते हैं तो स्पिरिट गाइड हमें विजन के द्वारा हमें सही गाइडेंस देते हैं। समय पर हम मंत्र जाप करके, पूजा पाठ करके, मेडिटेशन करके इन दिव्य शक्तियों को अपने अंदर पा सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है, इस समय पर मेडिटेशन करने से, मंत्र जाप करने से हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। हमारा ऑरा स्ट्रांग होने से हम तेजस्वी, ओजस्वी, आकर्षक और अपनी बात के द्वारा दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं। साथ ही हमें जब हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है तो हमें किसी प्रकार की नज़र या टोक नहीं लगती, और दिन भर जो नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिविटी दूसरों से हमें मिलती है, उसका असर नहीं होता। बाहर के लोगों से क्या, अगर घर में भी कोई एक आधा ऐसा सदस्य होता है जो ऐसी नेगेटिव बात कर देता है जिससे हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। तो यदि आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आपका दिन भर में कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, आपको बिल्कुल असर नहीं करने वाली। आप बिल्कुल पॉजिटिव वैसे ही बने रहेंगे जैसे कि आप सुबह थे। तो जैसा आप पॉजिटिव रहेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे और करेंगे, आपके साथ वैसा ही होने वाला है। बेनिफिट है, इस समय पर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव स्टेट में होता है। हमारे माइंड के दो भाग हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जब हमारी बात, चाहे वो एफर्मेशंस के द्वारा हो, स्क्रिप्टिंग के द्वारा हो, वाटर टेक्निक के द्वारा हो या विजुअलाइजेशन के द्वारा हो, एक बार जब कोई बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है तो हमारे साथ वैसा ही होने लग जाता है। तो जब हम इस समय पर, ब्रह्म मुहूर्त के समय पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को अप्लाई करते हैं तो ये बात बहुत जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है और हमारी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। बेनिफिट की बात कर लेते हैं कि इस समय पर जब हम मंत्र जाप करते हैं तो उसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है, उसका फल हमें शीघ्र मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय पर दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती हैं। हम कोई भी मंत्र करें, चाहे वो ग्रीन तारा मंत्र हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, ओम क्लीम कृष्णाय नमः हो या श्रीम बृजि हो, इस समय पर कोई भी किया गया मंत्र की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है और हमारी विश बहुत जल्दी सुनी जाती है, हमारी विश जो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। तो अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही करना चाहिए। कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसे अपनाकर हम अपनी विश को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऐसी कौन सा तरीका है जिसको अपनाकर हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब उठते हैं सुबह तो आपको गॉड को धन्यवाद देना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है। ग्रेटिट्यूड अपनी इस लाइफ के लिए, नई सुबह के लिए, या आप कोई भी चीज़ जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, चाहे वो अच्छा घर हो, अच्छे लाइफ पार्टनर हो, अच्छे बच्चे हो, कोई भी चीज़, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं अपने 11 संकल्प बोलती हूँ 5 टाइम्स। 11 संकल्प की ये डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप ज़रूर देखना। ये जो एफर्मेशंस है, ये डेली एफर्मेशंस जो हैं, ये जो संकल्प हैं, ये लाइफ की हर फील्ड के लिए है, हर फील्ड के लिए अप्लाई होते हैं। तो ये 11 संकल्प मैं 5 टाइम्स बोलती हूँ। उसके बाद आप नहा धो लीजिए। जो लोग मंत्र जाप नहीं करना चाहते, सिर्फ मेडिटेशन करना चाहते हैं, उनके लिए नहाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन नहाने से क्या होता है कि हमारी जो नींद होती है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। तो नहा लीजिए, उसके बाद आप आसन पे बैठ जाइए और आप गहरी लंबी सांस लीजिए। उसके बाद 108 टाइम आपको ओम का उच्चारण करना है, ओम का मंत्र जाप करना है। उसके बाद आप मिनिमम 1 घंटा आप मेडिटेशन कीजिए। 1 घंटा आप नहीं बैठ सकते, शुरुआत में आप 10-10 मिनट से आप टाइम बढ़ाते जाइए। तो 1 घंटा आपको मेडिटेशन करना है। इससे पहले एक पानी का गिलास आप अपने सामने ज़रूर रख लीजिए। मैं वो हमेशा बोल, क्योंकि जब हम मंत्र जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या फिर हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, तो वो सारी जो वाइब्रेशंस होती हैं उनकी उस पानी में चली जाती है और वही जो एनर्जी होती है हमारे पूरे शरीर में, जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो वो एनर्जी हमारे पूरे शरीर में फ्लो करती है। तो पानी का ग्लास रख लीजिए। उसके बाद
आप मेडिटेशन करने के बाद आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः कर लीजिए, या श्रीम बिजी कर लीजिए, या फिर ग्रीन तारा मंत्र कर लीजिए, ये कर लीजिए। उसके बाद आपको अफर्मेशंस बोलनी है, ठीक है। आप कोई भी अपनी अफर्मेशन तैयार कर लीजिए, आपकी जो विश है वो आपको बोलनी है, जैसे कि वो ऑलरेडी आपके साथ हो चुकी है, ठीक है। आप अच्छा घर चाहते हैं, या आप अपने गाड़ी चाहते हैं, या आप लाइफ पार्टनर चाहते हैं, या जॉब चाहते हैं, इस तरीके से थैंक यू बोलते हुए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई हैव गॉट माई न्यू कार, इस तरह से बोल सकते हैं। तो कोई भी विश है इस तरह से कि ऑलरेडी वो आपको मिल चुकी है। उसके बाद आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं उसी के हिसाब से थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड गॉड, और आगे आप अपनी जो भी विश चाहते हैं उसको आप लिख लीजिए। स्क्रिप्टिंग करने के बाद आपको वेरी इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन ज़रूर करना है। 5 to 10 मिनट्स आपको विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन में क्या करना है, जो एंड रिजल्ट आप चाहते हैं, अपनी लाइफ का जो एंड रिजल्ट देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उस एंड रिजल्ट को आपको देखना है। प्रोसेस की तरफ नहीं जाना कि वो कैसे होगा, कब होगा, नहीं, आपको सिर्फ उसका एंड रिजल्ट विजुअलाइज करना है। आप शादी करना चाहते हैं तो आप ये विजुअलाइज करेंगे कि आप हैप्पीली मैरिड है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ठीक है। जॉब पाना चाहते हैं तो आप उस कंपनी में देखिए जो आप मनचाही कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो वो देखिए कि आप ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, कि ऐसा मेरा कैबिन है। जो भी चाहते हैं उसका एंड रिजल्ट आपको देखना है। का गिलास रखा है उसको आपको कंज्यूम कर लेना है। इस समय पर की गई कोई भी टेक्निक या मेडिटेशन, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपकी विशेस बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही खास है, बहुत ही दिव्य समय है। इस दिव्य समय में बैठ कर ही साधु संत ध्यान करते हैं, और इस ध्यान में ही उन्हें बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अगर आप भी सचमुच अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, अपनी विशेस को फुलफिल करना चाहते हैं, निरोगी काया चाहते हैं, हर चीज़ पाना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करना चाहिए, मंत्र जाप करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। क्योंकि इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि दिव्य शक्तियाँ तो हमें मिलती ही हैं, ये सारे बेनिफिट तो हमें मिलते हैं, साथ ही साथ हम बहुत ही शांतिपूर्वक काम करते हैं। शांतिपूर्वक क्या, कि हमें कोई किसी बात की चिंता नहीं होती कि मुझे अब घर का काम करना है, अगर गृहिणी है कि मुझे खाना बनाना है, या मुझे साफ़ सफाई करनी है, या फिर अगर हम वर्किंग है तो मुझे ऑफिस के लिए जाना है, या मुझे ये काम करना है। हम बहुत ही शांति में बैठकर पूरे शांत मन से हम मेडिटेशन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, या फिर हम मंत्र जाप करते हैं, और उसी का हमें पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। जब हम पूरे दिल से, पूरे मन से किसी काम को करते हैं ना, तभी उसका हमें बेनिफिट प्राप्त होता है। ये नहीं कि अगर आप पूजा पाठ में बैठ गए लेकिन दिमाग आपका कहीं और लग रहा है, तभी हमारी पूजा जो है वो फलित नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग तो कहीं और भटक रहा है, हमारा मन कहीं और जा रहा है। तो जब आप इस दिव्य समय पर बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो हमें वो दिव्य शक्तियाँ तो मिलते ही हैं, हमारी जो पूजा है, पाठ है, हमारा जो मंत्र जाप है, वो पूरी तरह से फलित होता है। तो इस मेडिटेशन को करने के लिए आपको इस दिव्य समय पर उठना है। मानती हूँ कि हमें नींद का त्याग करना है, इस सुबह की मीठी नींद का त्याग करना है, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर वाकई आप कुछ पाना चाहते हैं तो इस मीठी नींद का आपको त्याग करना होगा। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।